कृष्णाय नमो श्रीमती वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय स्वामी नामे हरे कृष्ण। मुझे तो इतना पता नहीं है, फिर भी मैं जितना सुना हूँ कोशिश करूँगी बोलने के लिए। कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं पहले जब विशाखापट्टनम में थी तब जयप्रकाश महाराज से 3 बार मिली हूँ। तब तो मुझे पता नहीं था कि महाराज के बारे में। बस वहाँ का जो प्रेसिडेंट है जो सेवा देते थे तो तब मुझे सौभाग्य मिला था, बट उतना पता नहीं था महाराज के बारे में। जगदाश महाराज एक सिंसियर डिसाइपल भी थे और डिवोटी भी थे। प्रभुपाद का हर बात को फॉलो करते थे। वो अपनी गुरु को खुश करने के लिए वो कुछ भी करते थे। जैसे प्रभुपाद बोलेंगे कि जब तक मुझे वो ज़मीन चाहिए तो भाई ऊपर को कैसे भी करके उनका हाथ में पकड़ के भी वो उस ज़मीन को करा के लाके प्रभुपाद को देते थे। इवन जब जयप्रकाश महाराज को प्रभुपाद ने बोला कि आप दुबई जाके प्रचार करने के लिए, तो विदाउट एनी क्वेश्चन वो चले गए थे दुबई में प्रचार करने के लिए। तब दुबई एक मुस्लिम कंट्री है तो वहाँ नाम लेना भी अपराध है। तो बट वहाँ पे जब तक महाराज जी के प्रचार किए थे, जब प्रचार करके फिर वापस आ रहे थे तब एयरपोर्ट में वो अपनी टिकट चेक कर रहे थे। तब एक भी किसी ने आके पीछे से उनकी गला काट लिया था। तो गला जब काट लिया तो उनको पता नहीं चला, उनको लगा कि कोई ठंडी सी चीज़ जो कि उनकी टच किया है नेक को, बट वो जैसे ही कट हो गया तो वो अपनी वो तो कट करके चला गया। तो बाकी जो साइड में जो डिवोटी थे वो चिल्लाने लगे और बहुत सारे प्रभु जी भी उसको फॉलो किए पकड़ने के लिए। बट जब महाराज अपने गर्दन को पकड़ के बट उस टाइम वो ये नहीं सोचे थे कि मैं मरने वाला हूँ, बट ये बस अफसोस कर रहे थे कि जो प्रभुपाद का जो मिशन है कि मायापुर में मंदिर बनाना और प्रचार करना, वो बस प्रे करते थे कि प्रभुपाद वो में बिना कंप्लीट करके शायद मेरी ये जान चली जाए। बट वो अपने आप को पकड़े के नेक को रखे थे, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो बाकी जो डेवोटी वो जिसने मारा था जो उसको फॉलो कर रहे थे, तो उसने बहुत दूर जाने के बाद जब उसको रास्ता नहीं मिला तो वो नाइफ निकाल के अपने आप को मार के फिर वो प्रचार किया कि ये लोग इस्कॉन के डेवोटी होके मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं और मुझे मारने के आए हैं। तब उनको पुलिस ने अरेस्ट किया। तो डेवोटी बोले कि हम तो आए हैं कि वो हमारे गुरु को नेक को कट कर लिया, इसलिए हम उसको पकड़ने आए हैं, आपका गलत नहीं हुआ है। बट पुलिस ना सुने उसकी, क्योंकि उसको अपने आप को कट कर लिया है नाइफ से, तो उसकी बात को बिलीव करके डेवोटी को अरेस्ट किया। और वो न्यूज़ में ये आ गया कि इस्कॉन के जो डिसाइपल है अपनी गुरु को मारने की कोशिश की है। ऐसे जब न्यूज़ आया तब जगदाश महाराज हॉस्पिटल में एडमिट हुए और जब ट्रीटमेंट चल रहा था वो जब ऐसे न्यूज़ सुने उस पैर से वो आए और बोले कि मुझे नाव अभी चाहिए, मुझे प्रेस रिपोर्टर के साथ बात करना है। तो सब डॉक्टर भी मना कर रहे थे, सबको प्रभु जी भी मना कर रहे थे। तो रिक्वेस्ट करने के बाद वो सुनेंगे, बोले कि नहीं, मुझे अभी के अभी मिलना है। तो प्रेस रिपोर्टर को बोल के फिर जब वो अपनी बात बताए तो वो जो दिल्ली में थे उनको जो पुलिस ने अरेस्ट किया था उनको फिर रिहा किया गया। तो बट
इसमें पता चलता है कि जब तक महाराज कभी वो अपने लिए कभी नहीं सोच रहे थे, वो सब ईच एंड एवरी डिवोटी के लिए बारे में सोच रहे थे। फिर बाद में पता चला कि वो एक साइकिलिस्ट है, पागल है, और वो ऐसे फिर उसको अरेस्ट किया गया था। और एक था कि जब मायापुर में आए थे, मायापुर में जब प्रभुपाद बोले कि जब तक महाराज को कि मुझे यहाँ पे एक बड़ा सा मंदिर चाहिए, तो जब तक महाराज कुछ भी बिना सोचे उस मंदिर को के लिए अपने वो अमेरिका जाने का वो वीज़ा भी कैंसिल किए, और इंडियन, क्योंकि उसके उस टाइम 15 दिन से ज़्यादा इंडिया में नहीं रह सकते, तो वो अपनी इंडियन का वो, और उसके लिए आपको वहाँ का आपका कैंसिल करना पड़ेगा कि मैं अमेरिका का नहीं हूँ। तो वो भी कैंसिल करके फिर वो इंडियन बने थे। तब लाल बहादुर शास्त्री थे, तब बहुत खुश हुए थे, बोले थे कि सब बाहर जाना चाहते थे, और ये जगदीश महाराज पहले है कि भगवान के लिए वो अपनी वीज़ा भी कैंसिल किया और वो इंडियन में कन्वर्ट हो गए थे। इवन जगदीश महाराज मायापुर में जो हमारा नवदीप परिक्रमा भी होता है, तो नवदीप परिक्रमा जगदीश महाराज ही स्टार्ट किए थे। इवन जो तो ईच एंड एवरी शाम को ईच एंड एवरी के टेंट में जाके देखते थे कि कोई अच्छे सोया है कि नहीं, किसी को कुछ तकलीफ है कि नहीं। अगर किसी को बोले कि मस्किटो ज़्यादा हो रहा है तो नेट भी साथ में लेके घूम रहे थे, ओडोमस भी लेके घूमते थे, मेडिसिन भी लेके घूमते थे, खाना खाया कि नहीं, माता जी को पैर में दर्द है, इवन ईच एंड एवरीथिंग देख रहे थे, और साथ में अपनी मेडिसिन नेट सब कुछ लेके चलते थे। तो आज भी वो नवदीप परिक्रमा चल रहा है अभी भी। मुझे इसके बारे में पता नहीं था, बाद में पता चला। ऐसे बहुत सारा इंसिडेंट है, जैसे कि हैदराबाद पति टेम्पल में भी इशू हुआ था, तो पुलिस ने मना किया वहाँ पर टेम्पल करने के लिए, बट बहुत सारे ऐसे डिवोटी भी है जिसको जो एग्रेसिव नेचर होता है, मतलब गुस्से वाले होते हैं, तो पुलिस के साथ में किए, तो पुलिस उनको अरेस्ट किए। तो जगदीश महाराज को डिसाइबल जी बोले कि महाराज अरेस्ट किए गए हैं बहुत सारे प्रभु जी, तो वो ऐसे गए कि गुस्से में गए, तो सबको लगा कि आज महाराज कुछ भी करेंगे, शायद इतने गुस्से में जा रहे हैं, और वो सीधा गए, तो गुस्से में गए, बट जैसे ही पुलिस के पास गए उसको प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, बोले कि हरे कृष्णा आप छोड़ दो, वो भगवान के लिए करें। तो इतने प्यार से बोले कि सामने वाला पुलिस भी खुश हो गया, और सब डिसाइबल ऐसे सरप्राइज हो गए, जा रहे थे इतनी जोर से शेर की तरह दहाड़ गए, और जाते ही दंडवत प्रणाम कर लिए। तो फिर महाराज जब जगदीश महाराज आए तो डिसाइबल बोले कि महाराज हम तो सोचे थे कि आप इतने गुस्से में जा रहे हो, पता नहीं क्या होगा। तो महाराज बोले कि मंदिर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है, जैसे जगदीश महाराज जैसे प्रभुपाद से नहीं मिले थे, उनको बहुत इंटरेस्ट था प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो एक बार प्रभु जी का नाम याद नहीं है, तो उनको गलती से एक माला मिल गया था, तो वो चैंटिंग कर रहे थे। तो ऐसे चैंटिंग में वो अपने आप को इतने इन्वॉल्व हो गए, 1 से 10 हो गया, 16 हो गया, इवन 32 भी हो गया। तो उनको मतलब उतनी कृष्णा के प्रति उतनी अट्रैक्शन भी हो रही थी, और बहुत प्यार भी आ रहा था, और भक्ति भी क्रिएट हो रही थी। तो उनको पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ, मैं माला पकड़ के मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो फिर बाद में जब कंप्लीट किया करने के बाद वहाँ से एक प्रभु जी आए, बोले कि जगदीश महाराज, मैं उस टाइम तो महाराज नहीं थे, तो बोले कि प्रभु जी मैं आपको एक माला दिया था, वो माला प्रभुपाद का है, आपने मैं गलती से दे दिया है, आप मुझे दे दीजिए। तब उस टाइम मतलब प्रभुपाद की जो माला के टच में उनके अंदर वो कृष्णा क्रिएट हुआ था, और उसके बाद उन्होंने दिशा लिए थे। फिर उसके बाद महाराज बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, कोई भी गलती हो तो प्लीज़ माफ कीजिए। हरे कृष्ण। नेक्स्ट है